जाट फैमिली से आती हैं, तो कभी किसी को धमकाने के लिए कभी कहा है कि ए छोरे मेरे पास कत्ता है अभी? नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द स्ट्रीट रिपोर्टर में। हालांकि ये इंटरव्यू स्ट्रीट पे नहीं हो रहा, आज ऑफिस के अंदर कैबिन में हो रहा है और आज मेरे साथ जो महिला रिपोर्टर हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा देता हूं। मेरे साथ जनतंत्र की सीनियर एंकर हैं शिल्पा तोमर जी। और शिल्पा जी के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि शिल्पा जी का नाम पूरी मीडिया इंडस्ट्री बहुत इज्जत से लेती है, क्योंकि इनका जो एंकरिंग करने का तरीका है, सलीका है और जो भाषा पे पकड़ है उसको हर कोई कहता है कि वैसा होना चाहिए। हालांकि जनतंत्र में काम करती हैं, इंडस्ट्री में उतरेंगे तो बहुत लोग इनको एडमायर करते हैं। बहुत महिला रिपोर्टर जो नई महिला रिपोर्टर है मीडिया हाउस में काम कर रही है, मैम आपको एडमायर करती हैं और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू अमर, और आपके सभी व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से हेलो। अच्छा मैम, जर्नी की बात करें आपकी तो कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि आप बागपत से हैं, बागपत हरियाणा का एक भाग माना जाता है, उत्तर प्रदेश में आता है। हाँ, उत्तर प्रदेश में आता है। बढ़िया हरियाणा ही टाइप टाउन साउंड करता है, जैसे हरियाणा में आया, जैसे मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। और आप तोमर हैं, हरियाणी टोन आ जाती है, कैसे आपने इन सब जाट टोन आ जाती है? हाँ, जाट टोन आ जाती, कैसे इन सबको काम हुआ? मैं बागपत से बिलोंग करती हूँ, लेकिन आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली। और मेरा सारा जो स्कूलिंग है वो भी सब दिल्ली से ही हुआ है। मेरी जो कॉलेज की सारी पढ़ाई है वो भी दिल्ली से हुई है। दिल्ली में प्रीत विहार में मेरा स्कूल, बाल मंदिर पब्लिक स्कूल। और मेरा जो स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएशन का जो पूरा पीरियड है वो यहाँ पे निकला है आईपी यूनिवर्सिटी का टेक्निकल इंस्टीट्यूट। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स डिग्री की गुरु चुम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ फिर मेरा एंकरिंग प्रोफाइल भी स्टार्ट हो गया था जी। ये बात रही होगी 2013 की जी, जब मैंने साधना न्यूज़ के साथ अपनी एंकरिंग की पारी की शुरुआत की थी जी। और इसके बाद बस फिर एक एक करके कारवा बढ़ता चला गया। ये सफर अभी भी जारी है। अच्छा मैम, 2013 वो समय मैं आपने स्टार्टिंग की, उस समय मैं काफ़ी छोटा था। आज मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। अच्छा मैम, 2013 में एक स्टार्टिंग जर्नी की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसकी स्टार्टिंग आपने स्कूल लाइफ से ही शुरू कर दी होगी। कॉलेज के साथ साथ मेरी ऑलमोस्ट हो गई थी। हाँ, तो आप कॉलेज भी चल रहा था, एक तरफ मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, तो फिर वो मैंने वहाँ से स्टार्ट हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ एक तरफ फिर कॉलेज भी फिनिश हो गया और उसके बाद जॉब में फिर कंटिन्यूएशन चलता रहा। अच्छा, 9 साल कंटिन्यूसली काम करना मीडिया फील्ड? कंटिन्यूसली नहीं कहेंगे, बीच में मैंने शादी के बाद मेरा मैटरनिटी लीव भी रहा था। चलिए वो, और उसके बाद बेबी को भी टाइम देना था, तो मेरा वो 2-3 साल का मतलब पीरियड रहा, मतलब जो फिर मैंने गैप निकाला। लेकिन हाँ, फ्रॉम 2018 ये बैक टू बैक है लगातार जो मेरा कमबैक हुआ प्रेगनेंसी के बाद, मैटरनिटी लीव के बाद, वो फिर लगातार। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका शादी फिर बेबी, उसको मैं साइड रखता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। उसका अगर वो 2-3 साल छोड़ दिया जाए, वो पर्सनल पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। वो पर्सनल पार्ट, प्रोफेशनल पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने 2013 से लेकर 2018 इसलिए जोड़ा क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट है, पर वर्किंग आवर्स के हिसाब से। तो अब तक क्या एक्सपीरियंस गेन किया आपने मीडिया लाइन में? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। 0 से मेरी शुरुआत हुई थी। फॉर्चुनेटली बोल ले, बाय लक बोल ले, मेरी एंकरिंग से ही शुरुआत हुई। तो एंकरिंग की ABCD में मुझे सब साधना न्यूज़ से मेरी स्टार्टिंग थी, वहाँ पे मैंने सीखा। और उसके बाद मेरे सीनियर्स का, तमाम कोलिग्स का बहुत सपोर्ट रहा। बस वो सफ़र वहाँ से जो शुरू हुआ था वो धीरे धीरे मेहनत के दम पे आगे बढ़ता रहा। बहुत सारी चीज़ें तमाम संस्थानों में मैंने काम किया, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी और सीखते सीखते आज मैं यहाँ पर। अच्छा मैम, छोटे शहर से, बागपत छोटा शहर है, अगर मैं बात करूँ तो वहाँ अगर आप अपने होम टाउन जाती हैं तो पहले और अब होम टाउन में क्या परिवर्तन आया आपको लेके कि शिल्पा तोमर? डेफिनेटली फ़र्क आता है, क्योंकि वो पूरी जाट बेल्ट है जी, और वहाँ पर थोड़ा सा कंजर्वेटिव विचारों वाले लोग भी रहते हैं जी बिल्कुल। तो और वो भी हमारा मीडिया इतना ग्लैमरस फील्ड है बिल्कुल, बहुत एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, जबकि उस तरफ काफ़ी हद तक लोगों को लगता है कि टीचिंग लाइन या फिर टीचिंग जॉब लड़कियों के लिए
क्योंकि वो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी आप इजीली कॉप अप कर सकते हैं, और फैमिली के साथ भी ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट्स इसमें नहीं करनी पड़ती है। लेकिन हमारी मीडिया लाइन में शिफ्ट टाइमिंग्स को लेकर या फिर बहुत सारी ऐसे डिपार्टमेंट्स होती हैं, हमको अचानक रिपोर्टिंग पे कहीं भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तो वो एज पर प्रोजेक्ट हम लोगों को तुरंत निकलना पड़ता है। तो कोशिश होती है कि सामंजस्य बिठाकर चला जाए, और वहाँ पर जब लोग अब जाते हैं तो वो काम को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उनको आप खुशी होती है कि हमारे तोमरों की बेटी एक एस्टेब्लिश चैनल के अंदर, हाँ तोमर है ना, मैं तो भाई हमारे तोमरों की बेटी, हमारे जाटों की बेटी, मतलब एक उस हिसाब से तो आज मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रही है, पत्रकार के तौर पर काम कर रही है, तो आज वो रिकॉग्नाइज करते हैं तो अच्छा लगता है, डेफिनेटली अच्छा लगता है। अच्छा एक बात, अब घर पे कितना मुश्किल आता है घर पे पेरेंट्स को कन्विंस करना, क्योंकि मीडिया लाइन में आना है तो? हाँ, स्टार्टिंग में इनिशियली जब मेरी मॉम डैड से बात हुई थी तो उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था मीडिया लाइन के बारे में, या कैसे अंदर घुसा जाए, या फिर क्या उसका आगे जाकर स्कोप होगा। हर कोई न्यूज़ एंकर के सपने के साथ शुरू करना चाहता है, लेकिन सबको मौका नहीं मिल पाता है। जी, बिल्कुल। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं बहुत फॉर्चुनेटली, मैं कहूँ इससे मैं बहुत लकी रही कि मुझे इनिशियल स्टेज पे ये मौका मिल गया, प्रॉपर्ली न्यूज़ एंकर बनना चाहती थी। हाँ डेफिनेटली, तो वो सपना मेरा जो शुरू हुआ वो लगातार जारी रहा, तो उस हिसाब से मेहनत करते गए, और उसके बाद मुश्किल होता है। लेकिन रही बात, आपने कहा फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, डेफिनेटली मेरी फैमिली का बहुत बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि विदाउट फैमिली आई विल नॉट बी एबल टू रीच हियर। और कहते हैं कि अगर आपको बाहर निकल कर अपने आप को साबित करना है, अपना काम करना है, तो आपका अगर फैमिली सपोर्ट होगा तो आप उसको बहुत शानदार तरीके से कर पाते हैं। आपका वो जो मॉरल सपोर्ट पीछे होता है, वो जो आपका बैक सपोर्ट होता है, वो जितना स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी हाँ अगर रहती है तो डेफिनेटली हमारा काम फिर और हम और कॉन्फिडेंटली हम काम करते हैं, अपने आप को साबित करते हैं, अपने काम को साबित करते हैं। तो मेरे लिए इस मामले में बहुत अच्छा रहा कि मुझे ज़्यादा कुछ कन्विंस करना नहीं पड़ा। इनिशियली मुझे समझाना पड़ा कि मीडिया में क्या है, या फिर एंकरिंग में क्या है, या फिर रिपोर्टिंग के लिए हमको जाना पड़ता है, तो इसकी जो शिफ्ट टाइमिंग्स हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत जरूरी है। मतलब आपने इतना बोला होगा कि मुझे मीडिया में जाना है और एक अच्छी का नाम कमाना है। क्योंकि मेरे डैड शुरू से बहुत न्यूज़पेपर्स को पढ़ना, न्यूज़ को देखना, तो मेरे घर में वो जो कल्चर शुरू से ही रहा है पॉलिटिक्स को डिस्कस करना। मेरी मॉम टीचर थी, हाउसवाइफ भी थी, तो फिर डैड मॉम के बीच में डिस्कशन चलते रहते थे, तो उन चीज़ों का इम्पैक्ट मुझ पर भी पड़ा। तो वो पॉलिटिक्स को लेकर वहीं से घर से ही कहीं एक दिलचस्पी जो मैंने रिपोर्टिंग में जो समझ देखी है, वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है वहीं से डेवलप हुई। अच्छा मैम, एक बात और मैंने नोटिस की है, हमने तो नहीं कहूँगा पर्सनली, मैंने नोटिस की है, जो आपकी भाषा पे पकड़ है, अगर किसी से भी अगर मीडिया इंडस्ट्री में मैं बात करता हूँ तो वो एक ही चीज बोलता है, अगर भाषा में पकड़ चाहिए तो शिल्पा तोमर को देखा जाए, और अगर रिपोर्टिंग करनी है फील्ड में, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, उसके लिए आपने बहुत अच्छी बात कही, भाषा पे पकड़ होना बहुत जरूरी जी। और हम हिंदी चैनल में काम कर रहे हैं, तो हिंदी में भी लोगों को लगता है कि हिंदी बोलने में क्या है, हिंदी तो हम बचपन से बोलते गए हैं, लेकिन हिंदी में भी शब्दों की प्रोनाउंसिएशन, उसका जो उच्चारण होता है और उसको बोलने का जो तरीका होता है, आप कितने इम्पैक्टफुली उसको बोल पा रहे हो, अपनी बात दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हो, इसके लिए कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है। इसके अलावा आपको अपनी नॉलेज को डेवलप करना होता है। जब तक आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान उस पर्टिकुलर टॉपिक पर नहीं होगा, मान लो राजनीति पे हम बात कर रहे हैं या किसी और उसमें, अगर वो जब तक पर्टिकुलर वो आपकी पकड़ उसके टॉपिक पर नहीं होगी, नॉलेज पर नहीं होगी, तब तक संभव नहीं हो पाएगा अपने शब्दों को, अपनी बात को उतनी इम्पैक्टफुली दर्शकों तक डिलीवर कर पाना। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा मैम, इसलिए मैं कहती हूँ, सभी को एडवाइस करती हूँ कि अगर आपको न्यूज़ रिपोर्टर बनना है, न्यूज़ एंकर आप बनना चाहते हैं, तो पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब पढ़िए, आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, राजनीति के बारे में हो, या फिर एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में आप लोग जाना चाहते हो, या फिर बिजनेस से रिलेटेड आपको कुछ इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में आपको इंटरेस्ट है, तो आपको पढ़ते रहना होगा। अच्छा मैम, अक्सर हम देखते हैं आप जिस तरह से रिपोर्टिंग करती हैं फील्ड में, मैंने आपकी कुछ वीडियो मिल नहीं रही थी, बट मैंने जैसे तैसे तलाशी वीडियो, जिस तरह से फील्ड में रिपोर्टिंग करती हैं और एक संतुलन के बनाए रखती है, क्योंकि फील्ड में ये नहीं होता कि एक टीपी चल रही है, अपनी समझ से बोलना होता है, क्योंकि कई बार जवान बहुत अच्छा क्वेश्चन किया।
जाहिर सी बात है स्टूडियो के अंदर टीपी होती है, लेकिन स्टूडियो के बाहर हाँ। जब हम फील्ड पर उतरते हैं रिपोर्टिंग जी। करने के लिए, हमारे पास कोई टीपी नहीं होती। इसीलिए मैंने आपको अभी भी जो बात कही कि पढ़ना बहुत जरूरी जी। है, नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी जी, जी। है, तभी आप अपनी बात को इम्पैक्टफुली दर्शकों तक पहुंचा पाओगे। अदरवाइज बिना टीपी के आपको कॉन्टिन्यूसली अपनी बात को रखना है तो इट विल नॉट बी पॉसिबल अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा। जी। और यही हमारा काम होता है, जी। अपने कंटेंट को जो हमारे पास पूरा मटेरियल है कैसे अपने दर्शकों तक पहुंचाए और इम्पैक्टफुली, ताकि जो बात हम उनको कहना चाहते हैं वो उन तक कन्वे हो। अच्छा, अक्सर हम ये देखते हैं, आप जैसे कि आप जाट फैमिली से आती हैं, आपने हिंदी भी संभाली, जाट भी संभाली, कहीं ना कहीं तो वो जाट टोन आ जाती है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। आ जाती है, तो लेकिन उसको कैसे छुपाती? क्योंकि मैंने आपको देखा कि आप बहुत खूबसूरती से उसे छुपा लेती हैं। नहीं, छुपाना भी नहीं चाहिए, हालांकि अपनी जो मदर टोन है उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब हम हिंदी व्यूअर्स तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो जिस माध्यम के साथ हम अपनी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो माध्यम स्ट्रांग होना चाहिए डेफिनेटली। इसलिए मैंने आपको कहा कि भाषा पे पकड़ भी उतना ही जरूरी है और नॉलेज होना भी उतना ही जरूरी है। कुल मिला के लेकिन जाट भाषा है, वो टोन कभी कभी जब आ जाती है तो ठीक है, ये एक तरीके से प्लस पॉइंट ही है। अभी राकेश टिकैत जी का मैंने इंटरव्यू किया था, वहाँ पर वो काम आई, तो इस तरह से एड ऑन फैक्टर होता है। अच्छा मैम, आप जैसे जाट फैमिली से आती हैं तो कभी किसी को धमकाने के लिए कभी कहा है कि ए छोरे मेरे पास कत्ता है भी? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती है। इंसान के साथ आप प्यार से बात करो, प्यार से किसी को समझाओ तो मुझे लगता है वो नहीं, कोई होता है ना मानता नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि लड़की जात में भी बोल जाए तो सामने वाला हड़क जाता है कि यार ये सब बोलना ठीक नहीं। कभी बोला है? हाँ, तो कभी वो मुंह से जब ठेठ निकल जाता है तो सामने वाला खुद ही अलर्ट हो जाता है। हाँ, कि ये भाई। अच्छा, हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, आपने मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हो, 9 साल काम किया, काफी ट्रैवल किया होगा, मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी। ऐसा कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें आप मैं जाना सुबह 12 बजे के बाद वर्जित हो जाता है? आप किसी मंदिर में गए हैं ऐसे? सुबह 12 बजे के बाद? हाँ, वर्जित हो जाता है। भारत में एक मंदिर है, नहीं आप कभी केरला जाइएगा, वहाँ एक मंदिर है, नाम मुझे याद नहीं, वहाँ जाना तो 12 बजे वर्जित हो जाता है। हालांकि हर मंदिर में वर्जित नहीं होता, पर उस मंदिर की ऐसी मान्यता है 12 बजे के बाद कोई नहीं जा सकता। और अलग-अलग मंदिरों के अलग-अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। भाई, इस पे विवाद नहीं होना चाहिए, बता रहा हूँ, मुझे नाम याद नहीं है, तुम नाम ले लेना। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है? किस चीज में? लाइक ड्रेस में, खाने में? खाने में, क्योंकि मैं लाइक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि खाने में मुझे पूरी और कद्दू की सब्जी बहुत पसंद है। कद्दू की सब्जी? हाँ, मुझे बहुत बहुत पसंद है, इवन मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। अच्छा। और कुछ ऐसे कुछ पर्टिकुलर कुछ नखरे नहीं है मेरे, वैसे मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन खास तौर पर भिंडी एक मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। मेरी फेवरेट वेजिटेबल है भिंडी। और ड्रेस में मुझे वन पीस अच्छा लगता है, और जो वन पीस सिंगल जो ड्रेस होता है जो हम न्यूज़ एंकरिंग में भी कैरी करते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। करते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी करते हैं और न्यूज़ के लिए भी किया जाता है। अच्छा, ठीक है, तो दिस इज माय फेवरेट ड्रेस। अच्छा मैम, कभी ऐसा हुआ कि आपके हाइट की प्रॉब्लम, हाइट की वजह से कोई कैमरा पर्सन गया हो और वो ट्राइपॉड लेना भूल गया हो और बेचारा आपके लिए ऐसे करके कैमरा खड़ा हो और हाइट में छोटा हो बेचारा, और आप एक बार हंसी निकल रही है? नहीं, वहाँ पे हमारा काम होता है मैनेज करना, कोऑपरेट करना और उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए अपना बेस्ट देना, क्योंकि हमारा जो काम है, अगर एंकर या रिपोर्टर की बात करें तो वो सिर्फ एंकर या रिपोर्टर के ऊपर बेस नहीं होता, वो कैमरामैन के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हालांकि मेरी हाइट ज़्यादा होने की वजह से कई बार ऐसा होता है, लेकिन वो भी फील्ड में स्पेशली बार, लेकिन वो कॉप अप हो जाता है, इजीली मैनेजेबल हो जाता है, इसीलिए हम टीम वर्क की बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो आप कहीं चाहती हो, जो कोई बंदा आपको अचक्के से पहचान ले, क्योंकि टीवी पे हम लोग एक मेकअप के साथ देखते हैं और हालांकि बहुत कम होता है कि लोग पहचान ले, क्योंकि याद नहीं रहता अपने काम में भी इंसान, अगर आपको कोई पहचान ले तो आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है उस समय? डेफिनेटली अच्छा लगता है भाई, अगर हम अपना कोई काम कर रहे हैं, हमारा काम है, हम फेस ऑफ द चैनल हैं जी, और फेस ऑफ द चैनल अगर वो रिकॉग्नाइज हो रहा है तो डेफिनेटली ये हमारा काम पहचानने के समान है। अच्छा। और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? अच्छा, हाँ ये भी है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं सोच रहा था कि अगर आपको मीडिया लाइन में ना आना होता
क्योंकि आपका सपना था मीडिया लाइन में, मीडिया लाइन में ना आना था, तो किस चीज़ में आप अच्छी हो, किस चीज़ में लगता था कि आपको जा सकती थी? मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ जी। और 10th और 12th में मेरी परसेंटेज भी बहुत अच्छी आई थी। अच्छा, मतलब मैं एक तो टॉपर के साथ मैं डॉक्टर बनने वाली थी पहले। अच्छा, मैं मतलब एक टॉपर के साथ बैठा मैंने हूँ। पीएमटी भी मैंने अटेम्प्ट किया था। कितने परसेंट आए थे? मेरे 87 12th में आए थे और 81 मेरे 10th में आए थे। तो मैंने कोशिश की, पीएमटी में मैंने अटेम्प्ट किया था, लेकिन शायद भाग्य को कुछ और मंजूर। मैं 44 लाया हूँ। मैं 44 लाया के बताऊँ। मतलब अब मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि आप एक तरीके से टॉपर रहे। अगर मैं मीडिया लाइन में नहीं होती तो डेफिनेटली शायद मैं हेल्थ सेक्टर में कहीं पर काम कर रही हूँ। बिल्कुल, मतलब इतने परसेंटेज लाए हो तो मतलब आप किताबी कीड़ा रहे हो। लेकिन डेस्टिनी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता ना। हाँ, डेस्टिनी के आगे तो कोई। अच्छा, ये बताइए कि आप जब इस कॉलेज में थी, स्कूल में थी, उस समय फ्रीलांसिंग का काम भी किया होगा? फ्रीलांस जी हाँ, फ्रीलांस डेफिनेटली किया। मतलब लेकिन मैं फ्रीलांस में ज़्यादा करने का मुझे मौका मिला नहीं, क्योंकि लगातार मैं जिस भी चैनल में रही हूँ वहाँ पे मैं फुल टाइम एंकर ही रही हूँ, तो फुल टाइम मेरी जॉब रहा करती थी, तो इसलिए ज़्यादा मुझे समय मिलता नहीं था। एक वीक ऑफ मिलता था तो वो मैं कोशिश करती थी अपनी फैमिली के साथ स्पेंड। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैम, आपने जब शुरू की 2013 की बात बता रही है, 2013 और 2010 एक चेंजिंग पॉइंट था मीडिया के लिए। 14 के बाद तो पूरा बदल गया। तो ये कैसा, मतलब उस समय कैसे मैनेज? लोगों को लगता है कि 2014 के बाद ये बदल गया, वो बदल गया। हाँ, ये मैं अपने वजह से नहीं। लेकिन पत्रकारों के लिहाज से मैं बात करूं, मैं मीडिया इंडस्ट्री के लिहाज से बात करूं, तो हमारा काम जो पहले था वही हमारा काम आज की तारीख में। लोग कितने भी आरोप लगाते रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबका अपना अपना परसेप्शन है। और हम ठीक है, सबके परसेप्शन है, तो हर कोई इंडिपेंडेंट है, वो क्या सोचना चाह रहा है या उसको क्या महसूस हो रहा है, तो लोकतंत्र है, सबको इस चीज़ की आज़ादी है। लेकिन पत्रकारिता का मतलब ही होता है एक मास प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद रहते हो, आपका कहा एक एक शब्द एक बहुत बड़ी जनसंख्या तक पहुंचता है, बहुत बड़ी लोगों तक पहुंचता है, तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए एक एक शब्द का इस्तेमाल करना, या आप क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हो, कहीं वो कुछ का कुछ ना पहुंचाए, इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पत्रकारिता तो मुझे लगता है जैसे 2010 में थी, 13 में थी, 14 के बाद भी कुछ वैसी ही रही है, कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपको सोशल मीडिया के लिहाज से थोड़ा सा डेवलप हो गई है चीज़ें, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। क्योंकि जब मैंने 2013 में शुरुआत की थी तो उस समय फेसबुक लाइव और इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ट्विटर के माध्यम से बात को रखना इतना कुछ ज़्यादा पॉपुलर था नहीं। आज की डेट में लोग प्लेटफॉर्म्स के अलावा या सैटेलाइट चैनल्स के अलावा भी ये बहुत सारे ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर अपनी बात आप दर्शकों तक पहुँचा सकते हैं। अगर मैं आपको मिनिस्ट्री देने का मौका मिले, अगर आप सरकार में हो, अगर एक बहुत बड़े ओहदे पे हो, तो मैं कुछ नाम लूंगा, आप उन्हें ये बताना कि आप उन्हें कौन सा मंत्रालय देना चाहेंगी, ठीक है? तो मैं ज़्यादा पॉपुलर नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप शायद नाम उन्हें मिनिस्ट्री दें, पर मैं एक छोटा मोटा नाम, दो नाम ले लेता हूँ, जिसमें कि एक है क्या नाम है, कोमल गावस्कर। उन्हें कौन सा मिनिस्ट्री देना चाहेंगी? कोमल आपके ही चैनल की हैं, कोमल गंगवार है। गंगवार, हाँ उनका नाम सब नहीं। उन्हें कौन सा मिनिस्ट्री देना चाहेंगी? अब एज सच तो मतलब सेल्फ डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री या लोक संचार मंत्रालय या महिला कल्याण विभाग में दे दूंगी। महिला कल्याण, अच्छा नहीं सही है, सही। और अमनदीप कौर, उन्हें कौन सा मंत्रालय देना चाहिए? डिफेंस दे देती हूँ। डिफेंस दे देती हूँ, अच्छा चलिए। ये और आप कौन सा मंत्रालय? फाइनेंस संभाल लूंगी। मतलब जो मेन है वो आपको चाहिए। चलिए, ये तो मंत्रालय का हो गया। अगर आपको कोई राज्य दिया जाए, किसको कौन सा राज्य देंगी? कोमल गावस्कर, अमनदीप, स्वाति, हाँ गंगवार, सॉरी मैं बार बार नाम गलत ले रहा हूँ, उन्हें वीडियो जाएगी तो बहुत माफ करूंगा। कोमल गंगवार, स्वाति आर्या, अमनदीप और आपके एक्स सहयोगी जो रहे संदीप भाटिया, उनको कौन सा राज्य देना चाहेंगी? 4 लोगों का नाम लिया है, चारों में से। अमनदीप को मैं दे देती हूँ मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश। कोमल को मैं दे देती हूँ उत्तर प्रदेश। स्वाति को मैं दे देती हूँ उत्तराखंड। और संदीप भाटी, उनको मैं राजस्थान दे देती हूँ। अच्छा,
और ये खुद दिल्ली में रहेंगी क्योंकि क्योंकि फाइनेंस आपने लिया है तो दिल्ली तो आप ही लेंगी। दिल्ली में रहेंगे। हाँ, दिल्ली आपका है। चलिए, और अगर किसी को आपको 2 करोड़ रुपए देने हो, बराबर बात ना हो, तो किसको क्या कितना देंगे? 4 नाम प्लस आप। अब ये मत कहिएगा कि 2 करोड़ में खुद रख लेती हूँ। नहीं, डेफिनेटली नॉट। सबको बराबरी का बांट के, जो जिस विभाग में है, जो जिस मंत्रालय को संभाल रहा है, फिर भी अकॉर्डिंग टू यू, तो उसका उस विभाग नहीं, कितना मतलब कितना, फिर भी कितना अमाउंट ठीक है। बताइए। अगर 5 लोग हैं या 4 लोग हैं, 4 तो 2 लोग करोड़ का 4 लोग में तो फिर 50-50 लाख हो जाएगा सबका। तो ठीक है, वो ठीक फिर है, अपने विभाग मतलब में लगाए और काम करके दिखाए। हाँ, और प्रॉफिट हो तो फाइनेंस मिनिस्टर को बताए, ये कहा जा सकता है। डेफिनेटली। तो ये फन के क्वेश्चन आप लोगों की डिमांड थी कि फन में क्वेश्चन भी रखा जाए, और मैंने फन में क्वेश्चन भी रखा। की पकड़ पे जो बात कही शिल्पा मैम ने, उसको भी बहुत बारीकी से लोगों को समझना चाहिए। जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, अक्सर जो नए चैनल में काम कर रहे हैं, वो गलती यही करते हैं मैम कि भाषा पे पकड़ नहीं रख पाते। कई बार उनकी भाषा फिसल जाती है, कई बार झगड़े हो जाते हैं, और कई बार तो कई एंकर्स को निकाला भी गया है इसी चक्कर में। तो भाषा पे भी काम कीजिए जैसा कह रही हैं, और नॉलेज पर भी, ज्ञान उन्नति करना बहुत जरूरी है आज की डेट में, जो कि। और इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। आपसे मुलाकात होगी जल्द एक नई वीडियो के साथ, और मैम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और उन सब का लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने नाम कंसिडर किया कि शिल्पा तोमर जी से मिलना चाहिए। और आज मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि आपसे मिलना और आपका इंटरव्यू करने का मौका मिला, क्योंकि होता है कि एक सीनियर एंकर्स के पास टाइम नहीं होता, और मैम के पास सच में टाइम नहीं था। आज बहुत टाइम निकाल के इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। इट इज माय प्लेजर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और देखते रहिए द स्टेट रिपोर्टर। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।